डियर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज की क्लास में मैं बात करूंगा प्रोपोर्शनल एडिटिंग के बारे में। मैं यहाँ पे एक प्लेन लेता हूँ। प्लेन को एडिट मोड में मैं यहाँ पे इसके जो वर्टिसेस है, मतलब जो सब डिवीज़न है, वो यहाँ से इंक्रीज़ कर दूंगा। राइट क्लिक करके आप लोग सब डिवीज़न इंक्रीज़ कर सकते हो। और यहाँ पे ये जो इसके प्रॉपर्टी आ जाते हैं, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों ने 100 लिखना है। हमारे पास 100 सब डिवीज़न यहाँ पे आ गए। अब इसको हमने कैसे यूज़ करना है, मैं अगर यहाँ से ऑन कर दूँ और यहाँ पे इस एरो पे क्लिक कर दूँ तो ये हमारे पास इसके टाइप है। अब ये काम कैसे कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है सबसे पहले स्मूथ। मैं अगर यहाँ पे इससे पहले मैं ऑफ कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक वर्टिसेस को सेलेक्ट कर दिया और यहाँ इसको मूव कर दिया जेड एक्सिस पे, तो सिंपल वो वर्टिसेस सिर्फ यहाँ पे मूव होगा। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, यहाँ से इसको ऑन कर दिया। अगर आप मैं इसको मूव करता हूँ तो इसके साथ जितने भी वर्टिसेस है वो यहाँ से मूव हो रहे हैं। यहाँ पे आप लोग अगर अपने माउस का जो व्हील है आप लोग तरह उसको घुमा दो तो यहाँ पे एक सर्कल आ जाता है। जितना इस सर्कल का साइज़ है वहाँ पे उस तरह ये मूव होगा। मैं अगर सर्कल का साइज़ बढ़ा दूँ तो ये देखिए, ये जो साइज़ है इसका ये भी इस तरह बढ़ता रहता है। अगर कम कर दो तो ये कम हो जाता है। तो ये डिपेंड कर रहा है कि सर्कल का साइज़ कितना है, तब ये इतना मूव होगा। अब इसमें और भी इसका डिफरेंट स्टाइल है। मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। बहुत ईजी, इसमें कुछ खास नहीं है। इस तरह स्पेयर, अगर आप स्पेयर कर दे तो इसका जो ये जो स्टाइल है वो स्पेयर की तरह होगा। बहुत ईजी, आप लोग सिर्फ इस पर ट्राई कर दे। आप लोग इसको डिफरेंट मॉडलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे आप लोग अगर किसी जगह पे पहाड़ बनाने हैं या आप लोगों ने कहाँ पे जो डेजर्ट है वो बनाने, तो आप लोग इसकी मदद से बना सकते हो। देखिए मैं कुछ आप लोगों को एक मिसाल दे दूंगा। मैं इसका ये जो सर्कल इसको बढ़ा देता हूँ। ये आपके जो डेजर्ट के टेले है ये वो बन गए। आप लोग इसको मटेरियल दे दो तो आप लोगों के पास ये आ जाएगी। देखिए अगर आप इनको मटेरियल देना चाहते हो, मटेरियल आप लोग यहाँ से सर्च कर सकते हो। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने कैसे सर्च करना है। तो मैं यहाँ से इस तरह सैंड लिख देता हूँ और ये वाला मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे मटेरियल व्यू ले लो। ये देखिए मैं इसके राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर देता हूँ। यहाँ से आप लोग नॉर्मल को ऑटो स्मूथ कर दो और यहाँ पे आप मटेरियल व्यू में देखो कि कैसे नज़र आ रहा है। ये देखिए अगर आप लोग यहाँ पे अपना रेंडर चेंज कर दो, साइकिल पे कर दो, तो ये कुछ इस तरह होगा। ये देखिए वो बिल्कुल जो डेजर्ट है उसकी तरह नज़र आ रहा है। तो आप लोग इसके लिए ऐसा ही यूज़ कर सकते हो। अब इसमें दूसरा है हमारे पास, मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अब दूसरा है हमारे पास स्पेयर आप लोगों को पता है सेम ही इसका मकसद है, सिर्फ जो इसका स्टाइल है वो चेंज हो जाता है। दूसरा हमारे पास है रूट्स। तो रूट्स भी ये है कि इसका जो स्टाइल है वो जो बिल्कुल सिरे में देखे तो ये इस तरह ऐसा लग रहा है जैसे मस्जिद का जो गुंबद है वो ही है। तो आप लोग उसी स्टाइल को बना सकते हो। डिफरेंट स्टाइल आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। इस तरह ये देखिए ये भी है, फिर ये शार्प भी है। यहाँ पे जैसे पहाड़ आप लोगों ने बनाने कहीं पे, तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हो। इसमें हमारे पास लीनियर भी है। लीनियर भी इसका जो शार्प है यहाँ पे ये इस तरह स्मूथली है, पर लीनियर इसके थोड़ा अपोजिट होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है तो ये देखिए बिल्कुल त्रिकोण की तरह है। और यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट आप लोगों के पास ऐसा होगा। ये देखिए जैसा आप लोग के शेप बता रहे हैं ना। और ये रैंडम है। रैंडम का मतलब है कि ऑटोमेटिकली ये कहीं पर ये मतलब थोड़े थोड़े हर जगह पे कुछ ये एक्सप्लोड होगा, कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे इस तरह। ये देखिए मैंने यहाँ से रैंडम सेलेक्ट नहीं किया, रैंडम को सेलेक्ट करना है। अभी आप लोग कर दो। ये देखिए तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे कुछ इस तरह इसका जो स्टाइल है वो बन गया। कहीं पे छोटे कहीं बड़े, आप लोग इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें दो ऑप्शन है वो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इसमें एक कनेक्टेड और एक प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ। प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट ये है ना, ये आपके व्यू पे डिपेंड कर रहा है। लिखा हुआ है प्रोजेक्टेड फ्रॉम व्यू। और मैं इस चीज़ को ऑन कर दूँ। अभी मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्मूथ लेना है, तो जैसा मेरा व्यू है ना उसी व्यू पे ये वो बनेगा, जो स्टाइल है वो बनेगा। ये देखिए मेरा व्यू इस तरह था। अब मैं अपना व्यू चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ से कुछ ले लेता हूँ, तो अभी इस व्यू पे ये बनेगा। ये जो एक्सट्रूड होगा वो इसी साइड पे ये मूव होगा। ये देखिए अब मैंने यहाँ पे एक सेलेक्ट कर दिया और मैं वाई एक्सिस पे गया, तो अब ये वाई एक्सिस पे इस तरह मूव होगा। ये देखिए ये व्यू पे डिपेंड है। जैसा आपका जो स्क्रीन व्यू है वहाँ पे ये इस तरह होगा। कनेक्टेड ओनली क्या है, कनेक्टेड ओनली ये खास टाइम में काम कर रहा है। इस तरह डायरेक्टली आप लोगों को काम नहीं कर रहा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये कैसे काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉक्स है, एडिट मोड में इस तरह सब डिवीजन कर दिया और फॉर एग्जांपल ये 100 सब डिवीजन इसके लिए लाजमी है, इसके बगैर ये काम ही नहीं करता। इसमें मैंने कुछ इस तरह किया कि मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट करके इसको अंदर की तरफ
एक्सट्रूड कर दी। कनेक्टेड ओनली क्या है, मैं सबसे पहले एडिट मोड में जाता हूँ और यहाँ पे ये जो टॉप व्यू है, फॉर एग्जांपल इसके कॉर्नर में मैंने इसको ये वाला सेलेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे स्मूथ कर देता हूँ बगैर कनेक्टेड ओनली। तो क्या होता है, मैं इसको बाहर की तरफ इस तरह मूव कर देता हूँ। मैं इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। तो ये देखिए, अगर आप लोग देखें तो ये जो जितना भी सर्कल में आ रहा है वो सारा मूव हो रहा है उसके साथ जो पहले हो रहा था। अब कनेक्टेड ओनली क्या है, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। मैं यहाँ से कनेक्टेड ओनली यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। अब मैं मूव कर देता हूँ। तो क्या होता है कि ये देखिए, अभी जो आप लोग देखें यहाँ पे ये नीचे वाले साइड का जो है वो सर्कल के अंदर आ रहा है, पर वो मूव नहीं हो रहा क्योंकि वो उसके साथ कनेक्टेड नहीं है। तो मैंने बोला है कि कनेक्टेड ओनली, जो कनेक्ट है वही मूव हो। तो वो हो रहा है जो इसके साथ कनेक्ट है, और जो इसके साथ कनेक्ट नहीं है वो नहीं हो रहा क्योंकि इसका इस कनेक्शन हमने इधर से ख़त्म किया, वो हमने एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं इसको ख़त्म कर दूं और दोबारा ये चेकअप कर दूं, अब दिखाऊं आप लोगों को, तो ये देखिए नीचे वाले भी हाँ इसके साथ मूव हो रहे हैं। तो कनेक्टेड ओनली का सिर्फ यही फ़ायदा है। तो आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह मैं इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जितनी भी हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टूल वगैरह है, मैं इसको आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम इतना शॉर्ट क्लास में आप लोगों को बताऊँगा कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।